बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुकूमत जा रही है कि नहीं, इससे हटकर एक चीज़ जो कंफर्म है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो सितारे हैं वो इस वक्त गर्दिश में है। हालांकि बहुत से जो सितारा शनास हैं या इल्मुल एदाद का जो इल्म रखते हैं उनका तो मानना है कि इमरान खान को कुछ नहीं हो रहा, वो अपना टर्नओवर मुकम्मल करेंगे, हुकूमत ऐसे ही चलती रहेगी। मगर जो हक़ाइक़ हैं वो कप्तान के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहे हैं, उलट चल रहे हैं। इमरान खान साहब की बॉलिंग की जितनी भी वैरायटी थी वो इस तरह लग रहा है उनके पास ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान जितनी भी इन स्विंग करवा रहे थे, आउट स्विंग्स करवा रहे थे, बाउंसर्स मार रहे थे, यॉर्कर्स मार रहे थे, अपोजिशन उसका बड़ा कामयाबी के साथ और बड़ी मजबूती के साथ उसका दिफा कर रही है। यूँ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मैच जो है इमरान खान साहब के हाथ से निकलना शुरू हो चुका है। फ़िलहाल बहुत से लोगों का मानना है कि कप्तान ने जैसे पहले एक अहम तैनाती के मौके पर मखसूस अयाम का वो जो है चुना था, इसी तरह वो ये तरीके अदम एतमाद के हवाले से भी किसी शुभ घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उस दिन ये काम हो तो उनके बचने के ज़्यादा चांसेस हैं। मगर कल जो अहम तैनाती के हवाले से इमरान खान साहब के बड़ा उन्होंने वाज़े अल्फाज में कौम के सामने जो अपने दिल की बात है वो कह दी है, और जिन हलकों को मेरे ख्याल से पैगाम पहुँचाना था वहाँ भी पहुँचा दिया है। वो साफ इशारा है कि कप्तान अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे हटने को इस वक्त तैयार नहीं है, ना ही वो उस्मान बुज़दार के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, उनको हटाना चाहते हैं। इससे पहले कप्तान जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ होने वाली जो गुफ्तगू है वो भी जलसे के अंदर उसका जिक्र कर बैठे। फिर इसके अलावा उन्होंने जो न्यूट्रल है उस हवाले से कहा कि जानवर न्यूट्रल होता है। फिर जो गुज़िश्ता पूरे 1 हफ़्ते के दौरान पाक फ़ौज और अहम ओहदों पर तैनात लोगों के हवाले से एक प्रोपेगेंडा मुहिम और एक पूरा की पूरी जो कैंपेन चलाएगी सोशल मीडिया पर वो भी सबके सामने है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत कुछ इस वक्त बयान कर रही हैं कि इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत का मूड क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में वो कोई गलती भी कर सकते हैं। ये वो इशारे वक्तन फ़वक्तन देते जा रहे हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म की कुर्सी में ताकत तो बहुत होती है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और अब महसूस हो रहा है कि वो इस ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करने वाले हैं। बस ये OIC वाला जो इजलास है वज़ीर ख़ारजा का, उसके गुजरने की देर है। दरअसल कप्तान की गलतियां और कोताहियों की एक तरफ असल मसला जो है वो उनकी ज़िद और उनकी झूठी अना का है। असल मसला सबसे बड़ा ये है, ये ज़िद इस हद तक बढ़ चुकी है कि इंतखाबी जलसों में इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद जो है, नोटिस करने के बावजूद जो है कप्तान जो है वो शिरकत करने पहुंच जाते हैं, और फिर जो लबो लहजा इख्तियार किया जाता है वो एहतजाजी तहरीक का रंग ढंग लिए हुए होता है। अपने आप को ही वो अक्ल कुल समझते हैं, अच्छा समझना और बाकी सबसे बेहतर समझना देखा जाए तो इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसका इस वक्त ये हुकूमत और हुक्मरान जो हैं वो शिकार दिखाई देते हैं। क्योंकि तारीख़ हो, फ़लसफ़ा हो, आइन हो, कानून हो, जमहूरियत हो या मज़हब हो, हर चीज़ पर वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, उनको ही सबसे ज़्यादा पता है, लोगों को नहीं पता, एक्सपर्ट्स को नहीं पता। तो फिर वो किसी का क्या मशवरा सुन सकते हैं या उन किसी की क्या बात मान सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है, बल्कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी से इस वक्त इस तरह लग रहा है कि मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बल्कि कप्तान जो है वो एक मुल्क के बादशाह बने हुए हैं। कौन जीतेगा या कौन हारेगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, पर अगर तमाम हालिया जितने भी वाक़यात हैं उनको सामने रखा जाए तो सियासी भौचाल का जवाब तलाश करने की कोशिश के अंदर देखें तो मुख्तसरन एक ही बात समझ आती है कि हट धर्मी इस वक्त जीत रही है सियासत के अंदर, जमहूरियत हार रही है, या यूं भी कहा जा सकता है कि हफ्से इक़्तिदार जो है वो जीत रही है और अमन खुशहाली की ख्वाहिशें जो हैं वो दम तोड़ती जा रही हैं। बहरहाल कप्तान का तमाम बयानियाँ और जो तकरीरें हैं वो बहरा अरब के अंदर गर्क होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही हैं। हुकूमत अगर होश के नाखुन ले और अगर शेख रशीद जिस तरह फवाद चौधरी साहब हैं, ये शहबाज गिल साहब हैं, इनको कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर यूरोप भेज दें गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए, तो मेरे ख्याल से शायद हुकूमत बासानी बच जाए। क्योंकि इनके जो बयानात है वो जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे कप्तान का इमेज बेहतर नहीं हो रहा, मज़ीद जो है वो मस्क होता जा रहा है। और ये चीज़ वाज़ह हो चुकी है
कि अब किसी को कोई फ़ोन कॉल नहीं आएगी, और अगर फ़ोन कॉल ना आई तो ये हुकूमत बचती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अपने तौर पर और अपने ज़ोर बाजू के ऊपर अगर कप्तान को हुकूमत बचाना पड़ गई तो ये नामुमकिनात में से है। फिर चौधरी निसार के हवाले से एक बड़े दिनों से फिल्म चल रही थी, बताया जा रहा था कि वो 27 तारीख को बड़े अच्छी खासी तादाद के अंदर पंजाब से MNAs और MPs लेकर तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो जाएंगे और वो CM शिप के उम्मीदवार होंगे। उस्मान बुज़दार को हटाकर उनको लाया जाएगा और उनके नाम पर जहांगीर खान तरीन ग्रुप भी एग्री है, अलीम खान ग्रुप भी एग्री है, जो चौधरी बरादरान वो भी एग्री हैं और इस्टेब्लिशमेंट है वो भी राज़ी हो जाएगी। पर अब इस हवाले से जो हुकूमत के अपने वफाकी वज़ीर हैं गुलाम सरवर ख़ान, उन्होंने कह दिया है कि नए वज़ीर आला पंजाब के लिए चौधरी निसार अली ख़ान से मुतल्लिक़ ख़बरें जो हैं वो बेबुनियाद हैं, बिला जवाज़ हैं, बेमकसद हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये कोई कहानी थी, एक फ्लूका छोड़ा गया था कि और एक वो जिस तरह कहते हैं ना मुखबरी फैलाई गई थी अपनी तरफ से जिसमें सच्चाई कोई नहीं थी। यानी चौधरी निसार वाला फार्मूला भी अब नहीं लग रहा, मुनहरिफ अरकान की जो घर वापसी वाला मामला है वो भी नहीं होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि रमेश कुमार हों दीगर लोग हों उन सारों के बयानात सामने आ गए हैं और सारी चीज़ें खुली किताब की तरह इस मुल्क कौम के सामने पड़ी हैं। और ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से भी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने बड़ी हद तक कोशिशें की और बड़े बुलंदो बांग दावे किए, मगर इस हवाले से अभी तक वो एक भी सबूत जो है वो सामने नहीं ला सके हैं। उल्टा जो नवाज शरीफ वाला ब्रॉडशीट वाला मामला था आज उनको क्लीन चिट मिल गई है और पता लग गया कि ये जो 20 सालों से सेलेक्टेड किस्म का एहतसाब किया जा रहा था और नैब को इस्तेमाल किया जा रहा था, तो नैब की क्या हैसियत है, इस एहतसाब की क्या हैसियत है, और जो ये करप्शन का पूरा बयानिया, चोर डाकू का बयानिया इस मुल्क के अंदर बनाया गया था वो भी धड़ाम करके नीचे गिर चुका है। अच्छा, फिर इस हवाले से ये जो अदम एतमाद की तहरीक है इसको बैरूनी साजिश साबित करने की हुकूमत की जानिब से बार बार कोशिशें की जा रही थी, वो भी अब सूदमंद होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं और ये फार्मूला भी नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी लॉजिकल बात है कि वो जो अमेरिका के हवाले से वो बताया जाता है कि इमरान खान साहब ने जो है वो अमेरिका को नो कह दिया, अमेरिका को वो ना कर दी, तो अब उस वजह से अमेरिका जो है इमरान खान को हर हाल में हटाएगा। तो और कंपैरिजन जो है इमरान खान साहब खुद भी और अब उनकी टीम भी उनका कोशिश कर रही है कि भुट्टो साहब से कर दिया जाए। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने तो एटम बम भी बनाया इस मुल्क के लिए, उन्होंने ये जो इस्लामी ब्लॉक है उसको बनाने की कोशिश की, पर अगर इमरान खान के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने अमेरिका के कौन से मफादात को ज़िक पहुंचाई है जो वो कप्तान के दुश्मन हो जाएं। उल्टा इमरान खान साहब ने तो जो स्टेट बैंक है उसको IMF के पास गिरवी रखवा दिया है। यूँ पाकिस्तान के पैरों में वो जो बेड़ियां हैं गुलामी की वो डाल दी हैं, जंजीरें डाल दी हैं इमरान खान साहब ने। तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कौन क्यों कोई होगा। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आप देखें कि जब से उनके अपने अरकान की जो बगावत है वो सामने आ चुकी है, इत्तेहादी भी तमाम के तमाम साथ छोड़ चुके हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब MQM के दफ्तर गए कराची और वहाँ पर उन्होंने जो स्टेटमेंट आई उन्होंने कहा कि MQM को एक आध दिन चाहिए और इसके अलावा वो बड़े पॉजिटिव हैं कि जो तरीके अदम एतमाद है वो हर हाल में कामयाब होगी। और MQM की तरफ से उन्होंने जाहिर तो इसी तरह किया है कि MQM ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो फिर पता नहीं क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और इनके साथी अभी तक तहरीके अदम एतमाद की नाकामी का यकीन किए बैठे हैं। इस हवाले से अपोजिशन की जो प्लानिंग है वो सामने आ गई है कि पहले वफाक, फिर पंजाब, फिर चेयरमैन सेनेट और आखिर में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अपोजिशन गिराएगी मिलकर। जबकि मुखबरियाँ ये भी हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी हटाया जा सकता है। फिर बताया जा रहा है कि एक बॉल पर 3 विकेटें गिराने वाले कप्तान की अपनी 50 विकेटें इस वक्त तक गिर चुकी हैं। 33 तो रमेश कुमार साहब जो हैं वो गिनवा चुके हैं, लोगों के नाम भी गिनवा चुके हैं, जबकि ये मज़ीद गिरती जानी थी। ये तो दूसरी जानिब से कहा गया कि भाईजान बस कर दें, अब हमसे इतने लोग नहीं संभाले जा रहे हैं, हमारे पास जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो चुकी है और लोगों को पार्टी में हम मज़ीद रख नहीं सकते। तो ये फिर जाकर मामला रुका है। मगर ये कन्फर्म बात है कि हाफ सेंचुरी इस वक्त अपोजिशन मुकम्मल कर चुकी है तहरीके इंसाफ के लोगों को तोड़ने की। अकल तो यही कहती है कि कप्तान को इस तमाम हकीकत का इदराक करते हुए कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत क्योंकि वो खो चुके हैं, अपने ओहदे से खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म इस तरह का जमहूरी रवायात और इक़दार का हामिल फ़ैसला करने की बजाय मेरे ख्याल से अपनी ज़िद
हठधर्मी और अनापरस्ती की रविश को बरकरार रखते हुए दिखाई देंगे। और इस वक्त जो हुकूमत है उसने अपनी तमाम की तमाम उम्मीदें जो हैं आर्टिकल 63A के साथ वाबस्ता की हुई हैं। ये जो 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना है, तो इस हवाले से बड़े बड़े आइनी और कानूनी माहिरीन जो है उनकी राय के अंदर अगर कोई अरकान अपनी मर्ज़ी से पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट डालना चाहे तो उसको इजाज़त है, वो जाकर डाल सकता है। उस वोट को गिनती में भी शुमार किया जाएगा। उसके बाद जब ये तमाम मामला हो जाएगा, यानी कि उसके बाद अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो पार्टी हेड के तौर पर वो स्पीकर को ख़त लिख सकते हैं। उसके बाद स्पीकर जो है ये तमाम मामला इलेक्शन कमीशन को रेफ़र कर सकता है, और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो उस शख्स को हमेशा के लिए नाअहल करते हैं, वैसे ही नाअहल करते हैं, या फिर उसको कहते हैं कि जाओ जाकर दोबारा अपना कामकाज करो कौमी असम्बली के अंदर। तो ये बड़ा एक अहम और टेक्निकल मामला है जो कि फिल फोर तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो जो वहमो गुमान था ना तहरीक इंसाफ के लोगों के दिमागों में कि इनको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, और अगर ये वोट डालने गए भी तो इनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा, तो ये मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर आकर तमाम चीज़ें जो मेरे ख्याल से 24 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलना है और उसके बाद जो मुख्तलिफ समातें होंगी उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा। मगर मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को ये वाले आइनी और कानूनी माहिरीन की सहूलत जो है वो मुयसर नहीं है, इसलिए उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त उनको वही सुनाया जा रहा है जो वो सुनना चाह रहे हैं, वही बताया जा रहा है जो वो जानना चाह रहे हैं। यानी कि हर कोई जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब खुश रहें, उनका मूड ख़राब ना हो और उनको लगे कि वो मैच जीत रहे हैं। हालांकि सूरत हाल ये है कि वो मैच हार चुके हैं, और इमरान खान साहब ये अच्छी अच्छी बातें सुनकर अपने खिलाड़ियों को खूब शाबाशें दे रहे हैं। हालांकि सच्चाई जो इस वक्त ये है कि गेम इज़ ओवर। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।